संजय सेठी द्वारा रचित यह लेख धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्वयं से मुक्ति और आंतरिक जागरण के रूप में परिभाषित करता है। लेखक के अनुसार प्रचलित धार्मिक कर्मकांड और कथावाचकों का व्यावसायिक जगत मात्र अहंकार की तुष्टि है, जबकि सच्चा धर्म दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। पाठ यह स्पष्ट करता है कि अदृश्य बंधनों और ईर्ष्या से मुक्ति ही मानसिक रोगों का उपचार है, जो मनुष्य को बुद्ध की भांति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होने का मार्ग दिखाती है। अंततः यह स्रोत रेखांकित करता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर प्रकट और अप्रकट होने वाली एक शाश्वत चेतना है। स्वयं से मुक्त हो जाना ही धर्म है। अभी मैं ये लेख लिख रहा हूँ धर्म के ऊपर, पर क्या वाकई में मैं धर्म के ऊपर कोई लेख लिख रहा हूँ या सिर्फ मैं अपने अहंकार को शांत कर रहा हूँ, अपने अहंकार को भोजन दे रहा हूँ? मैं ये लेख इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे ध्यान में दूसरा है। दूसरे से मुक्त होना एक असंभव कार्य है और मेरी दृष्टि स्वयं ही स्वयं पर पड़ी। यह भी एक ईश्वरीय शक्ति है। किसी ईश्वरीय शक्ति ने मुझे बताया कि मेरा सारा लेखन दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। वास्तव में इंसान कभी भी दूसरों से मुक्त हो ही नहीं पाता है। दूसरों का चक्र सदा हमारे चारों ओर घूमता है। स्वयं को भगवान के समान ज्ञानी और बुद्धिमान समझना, यही हमारे अहंकार का कार्य है। यदि इस संपूर्ण संसार की सत्ता मेरे हाथों में आ जाए तो मैं भी स्वयं को संसार के द्वारा पुजवाना शुरू कर दूंगा। अहंकार बहुत चालाक है, धर्म की आड़ में स्वयं को छुपा लेता है। आदमी के मन का सूक्ष्मतम बिंदु है अहंकार। संसार में एक बुद्ध, महावीर, ओशो, चाणक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो सका। बुद्ध का अर्थ होता है वह जो जाग गया। आदमी अपनी संपूर्ण सत्ता को ठुकराकर एक सन्यासी हो सकता है और वह सन्यासी सदा यही कहेगा कि मैं इस सन्यास के लिए, मैं भगवान को पाने के लिए अपनी संपूर्ण राज सत्ता को, सुख वैभव को, अपने स्वर्ग को ठोकर मारकर अलग कर दिया और मैं एक सन्यासी हो गया। आदमी सब कुछ को त्याग सकता है, स्वयं को कभी नहीं त्याग सकता है, और स्वयं को त्यागे बिना कोई बुद्ध नहीं हो सकता है, कोई चेतन या कोई जागरण नहीं हो सकता है। आदमी दूसरे से बंधा है, इस बात को आदमी अनंत जन्मों तक भी नहीं जान पाता है। आदमी का धर्म खोखला है क्योंकि स्वयं को जाने बिना कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। स्वयं को जान लेना ही धर्म है। स्वयं से मुक्त हो जाना ही धर्म है। स्वयं का अर्थ है जो बंधा है दूसरों से। दो सन्यासी रास्ते में चल रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर चल रहा है। तब उस सन्यासी ने दूसरे सन्यासी से पूछा कि बताओ कि इन दोनों में गुलाम कौन है। तब दूसरे सन्यासी ने कहा कि गाय गुलाम है, क्योंकि गाय के गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ है। तब उस सन्यासी ने कहा कि बताओ यदि इस गाय का फंदा टूट जाए तब कौन गुलाम होगा। तब उस सन्यासी ने कहा है कि तब यह आदमी गुलाम होगा, क्योंकि यह आदमी इस गाय के पीछे पीछे भागेगा। आदमी गाय के गले में रस्सी बांधे या ना बांधे, दोनों ही स्थितियों में आदमी ही गुलाम है। ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य के गले में एक अदृश्य रस्सी बंधी हुई है और वह अदृश्य रस्सी स्वयं ही स्वयं को बांधे हुए हैं, क्योंकि आदमी का मन, आदमी का अहंकार, आदमी की बुद्धि दूसरे से मुक्त नहीं हो सकता है। आदमी जहां होता है उसका मन वहां कभी नहीं होता है। दूसरा नहीं होगा तो आदमी का मन मर जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग ताउम्र एक अपमान की ही जिंदगी जीते हैं। दुनिया में हर जगह आपको आदमियों के ग्रुप मिल जाएंगे। ये ग्रुप दोस्तों के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, और इन सभी ग्रुप की खासियत होती है कि इनमें एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है और एक व्यक्ति बहुत कम पैसे वाला होता है, और एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है वह अपने ही दोस्त या रिश्तेदार को 4 लोगों के सामने प्रतिदिन अपमानित करता है, और एक आदमी जो कि अपमानित होता है वह जानता है कि सामने वाला मुझे अपमानित करता है, किंतु फिर भी आदमी अकेलेपन के डर से प्रतिदिन स्वयं को अपमानित करवाता है, क्योंकि आदमी के लिए अकेलापन, आदमी के मन के लिए अकेलापन मृत्यु के समान है और आदमी मृत्यु में स्वयं को जीवित नहीं रख सकता है। यही आदमी का मन है, यही आदमी का अहंकार है, यही आदमी का चित्त, यही आदमी की बुद्धि है। जो दूसरे से बंधा है वह कभी जाग नहीं सकता है, और जो जाग नहीं सकता है वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। जहां धर्म नहीं होता है वहां रोग होते हैं, और वर्तमान संसार में 99% आबादी बीमार है क्योंकि धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय नियम, और ब्रह्मांडीय नियम क्या है? आदमी का जीवन स्वयं में एक अव्यवस्था होता है, और जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उसे आदमी का पूरा जीवन एक ईर्ष्या होगा। जैसे शकुनी मामा सारा जीवन एक ईर्ष्या की आग में जलते रहे।
छुपा हुआ भय और छिपी हुई असुरक्षा। दूसरे का गुण जब दूसरे की तारीफ होने लगे तब भयभीत मन को लगता है कि यह आदमी मुझसे ज्यादा योग्य है, इसलिए मुझसे ज्यादा धनवान हो जाएगा, इसकी मान प्रतिष्ठा समाज में मुझसे ज्यादा हो जाएगी। तब ऐसा आदमी अपने भाई से, अपने दोस्त से और अपने रिश्तेदार से भी घृणा करने लगता है। छिपा हुआ यह घृणा का भाव ही आदमी की ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का अर्थ होता है एक ऐसा आदमी जो ना खुलकर क्रोध करता है और ना खुलकर रोता है, और जो आदमी अपने क्रोध और अपने रोने को दबा लेता है उस आदमी का दुख दर्द बन जाता है, और ऐसा आदमी पूरे समाज को रोगी बना देता है। दुनिया में 50% बीमारियां अपने कारण नहीं होती हैं। एक आदमी अच्छा इंसान है, अच्छा बोलता है, संतुलित भोजन करता है, उसके जीवन में सब कुछ संतुलन में है, किंतु फिर भी वह रोगी हो जाता है। उसके पीछे का मूल कारण है उसके आसपास के लोग। उसके आसपास अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे समाज को रोगी बना रहा है। दुनिया में कुछ लोग एक रोग की तरह होते हैं और ऐसे लोग पूरे समाज में सिर्फ रोग को बांटते हैं। दुनिया से महामारी को मिटाया जा सकता है, पर आदमी से होने वाली महामारी को कभी नहीं मिटाया जा सकता है। और इस दुनिया के अंदर आदमी नहीं जानता है कि उसके होने वाले रोग के पीछे का मूल कारण उसके आसपास का ही कोई उसका अपना है। जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है, और जो सबको जान लेता है वह जाग जाता है। वह जिस भी इंसान की तरफ दृष्टि डालता है उसके गुण अवगुण उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। यही जागरण धर्म है। स्वयं को जान लेना ही धर्म है। जागना धर्म है, सोए रहना अधर्म है। यहाँ जगना और सोना आदमी के जागने और सोए रहने जैसा नहीं है। मैं स्वयं ही पिछले 5 वर्षों से सो ही रहा हूँ। मुझे पिछले 10 वर्षों से इनसोम्निया अर्थात अनिद्रा का रोग है, और पिछले 3-4 सालों में मेरी अनिद्रा का रोग कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। मैं स्वयं करीबन पिछले 3 वर्षों से घर में ही रह रहा हूँ, पर शायद कभी कभार सोने में ही जागने का भेद छुपा रहता है। शब्दों का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। दुनिया में शब्द हों, विचार हों, पर किसी भी आदमी का कोई नाम नहीं हो। यदि आदमी अनाम हो तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपका कोई भी नाम नहीं हो तो आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा? मेरा नाम है संजय सेठी, परंतु मान लीजिए कि दुनिया में कभी भी किसी आदमी का कोई नाम ही नहीं रखा गया। जैसे ही आप आदमी के जीवन से उसका नाम हटा देंगे तो अचानक आप पाएंगे कि इस संसार में आदमी के जीवन का मनोविज्ञान एकदम ही बदल जाएगा। यदि आदमी का कोई भी नाम नहीं हो तो आदमी के मन में अचानक एक नया परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन ये होगा कि आदमी के मन के भीतर कोई भी अहंकार कभी पैदा ही नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम का नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गया। हम बुद्ध को एक नाम समझते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि बुद्ध एक जागरण की अवस्था है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बेनाम हो गए, उनका कोई भी नाम नहीं रहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बेनाम थे, किंतु आदमी ने बुद्ध को एक नाम समझ लिया। सिद्धार्थ गौतम के नाम का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम दूसरे से मुक्त हो चुके थे। बुद्ध तो उनके जागरण की अवस्था का नाम था, कोई उनका नाम नहीं था। शब्दों के मनोविज्ञान को जितना भारत में समझा गया उतना संभवतया दुनिया के किसी और देश में नहीं समझा गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वयं भारत का आदमी शब्दों के विज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। आदमी समझता है कि ब्राह्मण कोई जाति है, किंतु ख्याल रहे कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है एक मनुष्य का ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा जन्म, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। उस ब्रह्मांड को ही ब्राह्मण कहते हैं, अर्थात एक नया जन्म कहते हैं, और इसी का एक संक्षिप्त और छोटा नाम है ब्रह्मांड से ब्राह्मण और ब्राह्मण से ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड। बुद्ध ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, इसीलिए बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि बुद्ध का अर्थ है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यदि दुनिया में अनगिनत यंत्र नहीं हो तो विद्युत की ऊर्जा स्वयं को प्रकट कैसे करेगी? दुनिया में यंत्र अनगिनत हैं, किंतु सभी यंत्रों से एक ही विद्युत स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट कर देती है। ऐसे ही दुनिया में मनुष्य तो अनगिनत हैं, शरीर अनगिनत है, मन अनगिनत हो सकते हैं, किंतु सभी के भीतर ऊर्जा तो एक ही है, और एक ही ऊर्जा अनगिनत मनुष्यों से अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। वो जो अच्छा है वो भी परमात्मा का है, और वो जो बुरा है वो भी परमात्मा का है।
अर्जुन भी परमात्मा का पुत्र है और दुर्योधन भी परमात्मा का पुत्र है। देवता भी परमात्मा के पुत्र हैं और शैतान भी परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा से भिन्न यह कुछ भी नहीं है। इसीलिए अच्छाई और बुराई एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। और इन्हीं दो रूपों को जान लेने के बाद जब कोई सिद्धार्थ गौतम त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात सत्व, रजस और तमस, प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध हो जाना सिर्फ ऊर्जा का एक संकेत मात्र है। यही ब्रह्मा का नाम है। यदि हम परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण की जगह हम कहें कि वो जो जागा हुआ है, जागरण या चेतन, तब ये बोलने में एक अजीब सा एहसास पैदा करेगा। आदमी यदि किसी को जागरण कहे या जगा हुआ कहे तो ये बोलने में कुछ अटपटा सा और अजीब सा लगेगा। इसीलिए इसी को एक वैज्ञानिक आवरण बनाने के लिए आदमी के ज्ञान की ऊर्जा को एक नाम दे दिया गया। इस नाम से एक खूबसूरती का एहसास होता है। रहने को तो स्त्रियां बिना गहनों के भी रह सकती हैं, वस्त्र पर्याप्त है, किंतु वस्त्र होने के बावजूद भी स्त्रियों को गहने और आभूषण दिए गए, क्योंकि गहने और आभूषण के बाद एक सुंदरता प्रकट हो जाती है। एक इमारत बनती है और इमारत के लिए साधारण रंग रोगन भी पर्याप्त हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी इमारत को आभूषणों की तरह सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य में एक आकर्षक है। जैसे फूल में सुगंध होती है, ऐसे ही सौंदर्य का आकर्षण व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। ठीक ऐसे ही आदमी का नाम है। एक नाम दूसरों को अपनी ओर खींचता है। मैं कहूँ नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, तो आदमी इस नाम की तरफ खींचेगा, परंतु मैं कहूँ कि संजय सेठी, तो कौन इस नाम की तरफ खींचेगा? और यदि देश के प्रधानमंत्री का ही कोई नाम न हो, देश के किसी फिल्म स्टार का ही कोई नाम न हो, तब आदमी खींचेगा किसकी तरफ? वो आकर्षण कहाँ जाएगा जो फूलों की सुगंध में है, जो गहनों के सौंदर्य में है? आदमी अपने नाम को सोने की अंगूठी में, सोने के हार में, हीरे की तरह जड़ लेना चाहता है। यही आदमी के मन का सूक्ष्मतम अहंकार है। इसके पीछे नाम का भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। नाम के बिना अहंकार खोखला हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा और आदमी नाम के बिना दर-बदर होकर भटकेगा, भले ही वो कुछ भी क्यों ना हो। जो स्वयं को जान लेता है वो सबसे पहले स्वयं के नाम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि नाम के मनोविज्ञान में मन के अहंकार की बहुत बड़ी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अदृश्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं। अहंकार में शक्ति होती है, ऊर्जा नहीं। दुनिया में शक्ति का बोल तो सीमित है। एक आदमी में शक्ति का कितना बल हो सकता है, या एक पशु में शक्ति का कितना बल हो सकता है, किंतु क्या आपने कभी ऊर्जा की शक्ति की कल्पना की है? एक विद्युत की ऊर्जा में कितनी शक्ति हो सकती है? एक विद्युत की ऊर्जा में जो मानव द्वारा निर्मित है, उसमें भी अनंत शक्ति हो सकती है और होती है। मानव द्वारा निर्मित विद्युत की भी कुछ खासियत होती है, और ये खासियत कोई साधारण खासियत नहीं है, बल्कि असाधारण खासियत है। दुनिया में हर चीज नकली बनाई जा सकती है, किंतु दुनिया में कोई भी मानव नकली विद्युत नहीं बना सकता है। विकसित देश अमेरिका और एक अविकसित देश अफगानिस्तान, दोनों की विद्युत में कोई अंतर नहीं होगा। दोनों की विद्युत की क्वालिटी एक समान होगी। पूरी दुनिया में विद्युत को बनाने का तरीका भी एक ही होता है, और पूरी दुनिया में करीब करीब विद्युत का दाम भी एक ही होता है, कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो। विद्युत नकली या दो नहीं हो सकती है। विद्युत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ईश्वरीय ऊर्जा है, वो भी सभी में सदा एक थी, एक है और एक ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि सिद्धार्थ गौतम जान लेते हैं और वो बुद्ध हो जाते हैं। वास्तव में मानव को यंत्र नहीं है, बल्कि जन्म से पहले भी एक कंपन था और जन्म के बाद भी एक कंपन हो जाएगा। हकीकत में कंपन को ही ऊर्जा कहते हैं। जीवित अवस्था में जब आदमी भयभीत होता है, तब आदमी कंपित होता है, और यही कंपन, यही ऊर्जा, इसे जब आदमी नहीं जान पाता है, तब ऊर्जा कंपित हो जाती है, ऊर्जा में कंपन होने लगता है। और जब कोई इस ऊर्जा को जान लेता है, तब इस ऊर्जा में कोई कंपन नहीं होता है, बल्कि इस ऊर्जा में ठीक वैसा ही झटका लगता है जैसा झटका मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा से लगता है। मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा कहीं न कहीं ये उसी अदृश्य ईश्वरीय ऊर्जा का एक दृश्य रूप है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है, और जो नहीं है उसे कभी पैदा नहीं किया जा सकता है। तो ईश्वरीय ऊर्जा संसार में थी, इसीलिए मानव विद्युत की ऊर्जा बना पाया। यदि ईश्वरीय ऊर्जा संसार में नहीं हो तो मानव विद्युत की ऊर्जा भी कभी नहीं बना सकता था। ये पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक का मूल भाव है, जो अस्तित्व और अनस्तित्व के दर्शन को समझाती है। ना सतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सतः।
अर्थात जो है आत्मा या परमात्मा, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो वास्तविक है उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका अस्तित्व नहीं है, भौतिक शरीर या माया, उसका अस्तित्व कभी हो नहीं सकता है। जो नश्वर है वो अंततः नष्ट हो जाएगा और उसका कोई स्थायी वजूद नहीं है। तत्वज्ञानियों का दृष्टिकोण, जो ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी हैं, उन्होंने इन दोनों के ही अंत को, सत्य और असत्य की सीमा को समझ लिया है। सरल शब्दों में ये श्लोक हमें नश्वर के प्रति मोह न रखने और अमर के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देता है। आदमी इस ब्रह्मांड को जो चलाने वाली शक्ति है, वो शक्ति क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता है। वो शक्ति कभी कभार जब आपको कुछ देना चाहती है, तब आपके साथ में कुछ ऐसा करती है जिससे समाज में आपकी निंदा होती है। परंतु जिसने पाया है वही जानता है कि उसका सोना भी जागने से बढ़ा जागना है। यही धर्म है और यही ईश्वरीय इच्छा है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करना या पालन करना। ये संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है वो शक्ति या सिद्धांत जो धारण करने योग्य हो और जो समाज या व्यक्ति को नैतिकता व कर्तव्य के सही मार्ग पर बनाए रखे। ये केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, कर्तव्य और सदाचार जैसे मानवीय गुणों का समुच्चय है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र प्रतीक है, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, ज्ञानोदय और दुखों से मुक्ति के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये 8 तीलियों वाला एक पहिया है जो धर्म के प्रसार, निरंतर परिवर्तन और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है, जिसे अक्सर ज्ञान के पहिए के रूप में जाना जाता है। भगवान को भी क्रोध आता है, गुरु को भी क्रोध आता है, किंतु उनके क्रोध में एक बोध होता है। उनका क्रोध बोध युक्त होता है। धर्म का सार है स्वयं को जान लेना। जो स्वयं को जान ही लेता है, वो जानता है कि गहरे में इंसान जो भी कुछ कहता है, वो सब कुछ स्वयं के ही संदर्भ में कहता है। कोई किसी दूसरे के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहता है। आदमी सिर्फ वही कहता है जिसमें उसका फ़ायदा है। आदमी अपना फ़ायदा कैसे हो, यही बात दूसरे से कहता है कि मैं तो तेरे भले की कह रहा हूँ, पर गहरे में वो अपने फ़ायदे की बात कहता है। और यदि मुझे किसी से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं दूसरे से बोलूँगा ही नहीं। अमीर तो गरीब से बात नहीं करता है, क्योंकि एक गरीब से उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, पर दूसरे अमीर से खूब बातें करता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फ़ायदे छिपे हैं। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण को तो अर्जुन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, पर तब भी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, उसे गीता का संदेश देते हैं। धर्म का अर्थ है देना। भगवान और मानव में यही फर्क है कि मानव मांगता है और भगवान देता है। जो देता है वो इस लोक का नहीं होता है, क्योंकि ये लोक तो लेता है, पर जो इस लोक से परे है उसे परलोक कहते हैं, क्योंकि परलोक का निवासी देता है, और वो भी बिना किसी शर्त या फायदे के। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 40 वर्ष तक दिया, लिया कुछ नहीं। देने वाले की कोई मृत्यु नहीं, पर लेने वाला सब कुछ पाकर भी मर जाता है। लेने के बाद जो देता है वही धर्म है, और जो लेने से कभी नहीं भरता वो मन है। इसीलिए मन के लिए मंदिर बनाए गए, ताकि वो मन से ऊपर उठ सके। पर मानव ने मंदिर को भी लेन देन की एक दुकान बना लिया। आदमी मंदिर जाता है और कहता है कि भगवान, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दें तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। आदमी मंदिर में भी लेन देन से ऊपर नहीं उठ सका। आदमी ने मंदिर को भी एक बनिए की दुकान बना लिया। बनिया भी किसी जाति का नाम नहीं है। बनिए का अर्थ होता है आज के जगत में सभी बनिए हैं। आज दुनिया में हर इंसान लेने के पीछे ही भाग रहा है। आज मंदिर भी एक बनिए की दुकान है। मंदिरों में भी वीआईपी टिकट्स के अलग से दाम होते हैं। दुनिया में अरबों रुपयों की या अरबों डॉलर्स की लागत के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि मंदिर आज एक मंदिर न होकर एक पर्यटक स्थल का रूप हो चुके हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और इसी से दुनिया के कई देश का पर्यटन चलता है। भारत में हजारों कथावाचक हैं और करोड़ों की संख्या में उन्हें सुनने वाले हैं। मैं टीवी पर एक कथावाचक महाराज को सुन रहा था। वो महाराज अपने भक्तों को धर्म का अर्थ समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म का अर्थ होता है विद्वान होना। यदि विद्वान होना ही धर्म होता, तब तो भारत कभी गुलाम ही नहीं बनता, क्योंकि भारत से ज़्यादा विद्वान तो दुनिया में शायद कहीं हुए ही नहीं होंगे। भारत के विद्वान 4 किताबें रट लेते हैं और विद्वान बन जाते हैं। टीवी आज कथावाचकों के लिए सबसे बड़ी दुकान है।
एक कथावाचक स्वयं को ही नहीं जानता है, तब वो धर्म के बारे में कैसे किसी को बताएगा। जिस कथावाचक को कारोबार करना आ जाता है, वो कथावाचक धर्म का ठेकेदार बन जाता है। यही आज के वर्तमान भारत के कथावाचकों का धर्म है। टीवी, अखबार पर विज्ञापन करो, 10 लाख दो और 20 लाख से लेकर 50 लाख तक लो, साथ में चंदा मुफ्त पाओ। यही तो धर्म की दुकान है। पर धर्म दुकान हो जाए तो भारत में तो बुद्धों की बाढ़ आ जाएगी। इनमें से किसी भी कथावाचक को इतिहास कभी याद नहीं करेगा। ये आएंगे, दुकान चलाएंगे और चले जाएंगे। यही इनका धर्म है। टीवी चैनलों पर कथावाचकों के शो के प्रसारण का मॉडल पूरी तरह से कमर्शियल यानी व्यावसायिक होता है। इसमें मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल काम करता है। आमतौर पर इसे 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। 1. कथावाचक चैनल को पैसे देते हैं। सबसे आम मॉडल। ज़्यादातर आध्यात्मिक चैनल जैसे आस्था, संस्कार, सत्संग, सुभरती टाइम स्लॉट बेचते हैं। स्लॉट बुकिंग। यदि कोई कथावाचक अपनी कथा का सीधा प्रसारण यानी लाइव या रिकॉर्डेड शो दिखाना चाहता है, तो उसे चैनल को प्रति घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से भारी फीस देनी पड़ती है। रेट। ये फीस चैनल की टीआरपी यानी टीआरपी और समय जैसे सुबह या शाम के प्राइम टाइम पर निर्भर करती है। बड़े चैनलों पर 1 घंटे के स्लॉट की कीमत 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। 2. विज्ञापन और प्रायोजक यानी स्पॉन्सरशिप। जब कोई कथावाचक बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो वे सीधे चैनल को पैसे देने के बजाय स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। कथा के दौरान जो विज्ञापन चलते हैं या पावर्ड बाय में जो कंपनियों के नाम आते हैं, उनसे मिलने वाला पैसा चैनल और कथावाचक की टीम के बीच समझौते के आधार पर बंटता है। कई बार बड़े ट्रस्ट खुद ही विज्ञापन दाताओं से पैसा इकट्ठा करके चैनल को भुगतान करते हैं। 3. टीवी चैनल खुद आमंत्रित करते हैं, केवल टॉप कथावाचकों के लिए। बहुत ही चुनिंदा और बेहद प्रसिद्ध कथावाचकों जैसे अनिरुद्धाचार्य जी, प्रदीप मिश्रा जी या बागेश्वर धाम के मामले में समीकरण बदल जाता है। जब किसी कथावाचक की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो कि उनके आने से चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगे, तो चैनल उन्हें मुफ्त में दिखा सकता है या उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर सकता है। ऐसे मामलों में चैनल विज्ञापनों से पैसा कमाता है और बदले में कथावाचक को मुफ्त पब्लिसिटी और बड़ा मंच मिलता है। निष्कर्ष। ज़्यादातर मामलों में कथावाचक ही चैनल को पैसे देते हैं। उनके लिए ये एक तरह का निवेश है, क्योंकि टीवी पर आने से उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, जिससे उनके आश्रमों में दान बढ़ता है और भविष्य की कथाओं के लिए उन्हें बड़ी दक्षिणा मिलती है। एक बार प्रसिद्ध हो जाने पर या टीवी के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाने पर ये कथावाचक लाखों की फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार विश्वास देश में कथा के लिए 15 से 25 लाख रुपए की फीस लेते हैं। विदेश में कथा कराने के लिए ये फीस 40 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक छोटी प्रस्तुति के लिए भी वो 10 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। भारत में सबसे अधिक फीस लेने वाले कथावाचकों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम, जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य और मोरारी बापू प्रमुख हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कथावाचक प्रति कथा आयोजन के लिए लाखों यानी 15 से 20 लाख रुपए या उससे भी अधिक की फीस लेते हैं। हालांकि इनमें से कई कथावाचक अपनी आय का बड़ा हिस्सा सेवा कार्यों में दान कर देते हैं। प्रमुख कथावाचकों की अनुमानित फीस: अनिरुद्धाचार्य जी 15 से 20 लाख रुपए से अधिक, जया किशोरी जी 9 से 10 लाख रुपए प्रति कथा, देवकी नंदन ठाकुर जी 12 से 15 लाख रुपए, देवी चित्रलेखा जी 5 से 8 लाख रुपए या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे भी अधिक। वास्तव में आज के कथावाचक एक बनिए ज्यादा है, और मैं कहूँ कि एक कथावाचक पूर्ण रूप से एक बनिया ही होता है। बनिया शब्द का मुख्य रूप से व्यापार करने वाला, व्यापारी, दुकानदार या वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति से है। ये भारत की एक प्रमुख वैश्य व्यापारी जाति है, जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और साहूकारी से जुड़ी रही है। ये शब्द संस्कृत के वणिज से बना है, जिसका अर्थ है सौदागर होता है। बनिए शब्द के मुख्य अर्थ और संदर्भ: व्यापारी, वैश्य, व्यापार करने वाला समुदाय, दुकानदार। उपनाम ये जातिवाचक उपनाम के रूप में भी प्रयुक्त होता है। विशेषता: मुहावरों में इन्हें अक्सर चतुर, स्वार्थ साधक या बहुत ही कंजूस के रूप में भी दर्शाया जाता है। बुद्ध कोई विद्वान नहीं है, श्री कृष्ण कोई विद्वान नहीं है, ओशो और चाणक्य कोई विद्वान नहीं है।
गुरुकुल से एक शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा था कि अब उसने अपने गुरु के माध्यम से संसार के समस्त प्रश्नों के उत्तरों को जान लिया है। शाम का समय हो गया था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जलता हुआ दिया था। वो शिष्य उस छोटे बच्चे के पास आया और उसने फूंक मारकर उसे उस दिए को बुझा दिया और उस छोटे बच्चे से पूछा कि बताओ कि दिए की रोशनी कहाँ गई। वो बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने उस शिष्य से सवाल किया कि पहले मुझे ये बताओ कि दिए की रोशनी आई कहाँ से थी। इस सवाल को सुनकर वो शिष्य तो एकदम चुप हो गया और थोड़ी देर बाद वो उस बच्चे के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि बच्चे मुझे क्षमा करना, मुझे अपने आप पर अहंकार आ गया था कि मैं जगत के हर प्रश्न के उत्तरों को जान लिया था, किंतु स्वयं मैं ही नहीं जानता कि दिए की रोशनी आई कहाँ से और चली कहाँ गई। तब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि दिए की रोशनी गई कहाँ। मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करो। दिए की रोशनी न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। वास्तव में रोशनी तो प्रकट हो जाती है और अप्रकट हो जाती है। वो न कहीं से आती है न जाती है, वो यही होती है, सिर्फ प्रकट और अप्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार से धर्म भी कभी कृष्ण, कभी राम, कभी बुद्ध और कभी महावीर के रूप में प्रकट और अप्रकट होता है। अगर हम चिकित्सा विज्ञान या कह लें कि मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया पर गौर करें ना, तो वहाँ एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट प्रक्रिया नजर आती है। एक तरह की इंजीनियरिंग समझ लीजिए इसे। बिल्कुल, वहाँ सब कुछ बहुत नपातुला होता है। हाँ, मतलब अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उस फिल्म की तरफ इशारा करके कह सकता है कि देखिए समस्या ठीक यहाँ पर है। सही बात है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती है। एग्जैक्टली, क्योंकि मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हमें हर चीज को देखना, उसे अलग अलग खांचों में बांटना और उसका नामकरण करना बहुत पसंद है। ये एकदम सही दिशा है सोचने की, क्योंकि भौतिक दुनिया की जो समस्याएं हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है ना। कोई धुंधलापन नहीं है वहाँ। बिल्कुल। और इंसानी मनोविज्ञान इसी बात पर निर्भर करता है कि जिस चीज को देखा जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है, सिर्फ उसी का इलाज संभव है। जब तक बीमारी का कोई ठोस रूप न हो, चिकित्सा शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन तब क्या होता है जब हम इस बहुत ही सुविधाजनक शारीरिक दुनिया से आगे बढ़कर मानवीय चेतना, हमारे आंतरिक स्वरूप और अध्यात्म की जटिल दुनिया में कदम रखते हैं? तब तो सारी एक्सरे मशीनें फेल हो जाती हैं। वही तो, अचानक से वो मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य में प्रवेश कर जाते हैं जो बेहद धुंधला है, रहस्यमयी है और कई बार तो बहुत भ्रामक भी है। क्योंकि मन की कोई हड्डी तो होती नहीं जो टूटती हुई दिखाई दे, है ना। बिल्कुल, फिर भी वो मन दर्द से भरा हो सकता है। इसे ही हम निदान की धुंधली दुनिया कह सकते हैं। और आज के हमारे इस विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो इसी अदृश्य दुनिया की परतों को उधेड़ना है। और आज की हमारी ये गहन चर्चा कोई पारंपरिक पूजा पाठ, कर्मकांडों या सिर्फ मंदिरों वाले धर्म तक सीमित नहीं रहने वाली है। जी बिल्कुल नहीं। हमारे सामने संजय सेठी के जो विचार और दार्शनिक लेख मौजूद हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। और वे इस बात की बहुत गहरी पड़ताल करते हैं कि क्या सच्चा धर्म वास्तव में स्वयं से, यानी उस मैं या अहंकार से मुक्ति का ही दूसरा नाम है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज की चर्चा के लिए जो आधारभूत विचार हमारे पास हैं, उनमें एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद ईमानदार सवाल उठाया गया है। वो सवाल जो संजय सेठी ने खुद अपने लिए पूछा है। हाँ, मतलब एक लेखक जो खुद धर्म और अध्यात्म पर इतनी गहराई से लिख रहा है, वो अपनी ही नियत पर सवाल खड़ा कर देता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं वाकई में धर्म पर कुछ लिख रहा हूँ या इसके पीछे सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने की कोई चालाकी छुपी है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है ना। वो सोचते हैं कि क्या ये ज्ञान बांटने का कृत्य महज मेरे अपने अहंकार को भोजन देने का एक तरीका तो नहीं है। ये बहुत ही चौंकाने वाला विचार है कि ज्ञान का प्रसार भी दूसरों को प्रभावित करने का एक सूक्ष्म हथकंडा हो सकता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अहंकार कितना सूक्ष्म और बहुरूपिया होता है। बहुरूपिया मतलब वो रूप बदल लेता है। बिल्कुल। आम धारणा में हम अहंकार को घमंड, रिसूख या भौतिक प्रदर्शन से जोड़कर देखते हैं। जैसे कोई अमीर व्यक्ति अपनी दौलत का दिखावा कर रहा हो। हाँ, हम उसी को ईगो मानते हैं कि देखो इसमें कितना एटीट्यूड है। एग्जैक्टली।
लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मानव मन का सबसे सूक्ष्मतम और चालाक बिंदु अहंकार ही है। वो छुपना जानता है। सही कहा। जब इस अहंकार को भौतिक दुनिया में यानी पैसे या सत्ता में जगह नहीं मिलती ना, तो ये बहुत ही शातिर तरीके से धर्म, नेकी और त्याग की आड़ में खुद को छुपा लेता है। बाप रे, मतलब नेकी की आड़ में भी अहंकार। जी, खुद को ईश्वर के करीब समझना या दूसरों से अधिक ज्ञानी समझना भी अहंकार का ही एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई। हम इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां किसी इंसान ने अपनी पूरी सत्ता, अपना वैभव, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, संन्यास ले लिया। वही मान लीजिए एक राजा अपनी संपूर्ण राज सत्ता और सुख वैभव को ठोकर मारकर सन्यासी बन जाता है। वो दुनिया से कहता है कि मैंने इस सत्य की खोज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भौतिक रूप से तो उसने वाकई सब छोड़ दिया है। हाँ, भौतिक रूप से छोड़ दिया, लेकिन जिस मैंने वो सब छोड़ा है उस मैं को वो नहीं छोड़ पाता। और उसका महल तो छूट गया, लेकिन मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, ये नया महल उसके दिमाग में खड़ा हो गया। और इस तर्क को अगर हम और आगे ले जाएं तो यही वो बिंदु है जहां धर्म और अधर्म का, या यूं कहें कि जागरण और नींद का असली अंतर समझ में आता है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, उस सन्यासी ने दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन उसका अहंकार इस नए विचार से और भी ज्यादा पुष्ट हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है जो आम लोग नहीं कर सकते। ओहो, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। एग्जैक्टली। ये आध्यात्मिक अहंकार भौतिक अहंकार से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये पवित्रता का मुखौटा पहने हुए है। इंसान धन, परिवार, सत्ता सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन स्वयं को, अपनी अस्मिता को कभी नहीं त्याग सकता। और स्वयं को पूरी तरह से मिटाए बिना, उस मैं को विदा किए बिना कोई वास्तविक जागरण नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी बात से संजय सेठी का ये दावा भी सामने आता है कि इतिहास में बुद्ध, महावीर या कुछ गिने चुने विचारकों के अतिरिक्त बहुत कम लोग वास्तव में बुद्ध की अवस्था तक पहुंच सके। यहाँ बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि उस अवस्था का नाम है जिसका अर्थ है वह जो पूरी तरह से जाग गया है। सही कहा। इस दावे के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इंसान की पूरी संरचना दूसरे के विचार पर टिकी है। जब तक मैं हूं तब तक दूसरा है, और जब तक दूसरा है तब तक तुलना है। बिल्कुल। इस द्वैत से मुक्त होना, इस दूसरे की उपस्थिति से अपने मन को आजाद करना एक ऐसा कार्य है जिसे हासिल करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इसमें। हाँ, इंसान कई जीवन काल तक भी इस बात को नहीं समझ पाता कि वो किस चीज से बंधा है। इसलिए स्वयं को जाने बिना जो भी बाहरी धार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं वे दरअसल एक खोखले प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस अहंकार को छोड़ना इतना ही मुश्किल है और अगर हम लगातार दूसरे से बंधे हुए हैं, तो आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो हमें इस तरह जकड़ कर रखता है? इसके लिए सेठी के लेखों में एक बहुत ही शानदार दृष्टांत दिया गया है। हाँ, वो कहानी जो नियंत्रण और गुलामी के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देती है। कल्पना कीजिए कि दो सन्यासी एक रास्ते से गुजर रहे हैं और तभी वो देखते हैं कि एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर उसे अपने पीछे पीछे खींचता हुआ ले जा रहा है। ये एक बहुत ही क्लासिक दार्शनिक स्थिति है। पहला सन्यासी दूसरे से एक बहुत ही बुनियादी सा दिखने वाला सवाल पूछता है। वो पूछता है कि जरा बताओ कि इन दोनों में, यानी उस आदमी और गाय में, असली गुलाम कौन है? अब किसी भी सामान्य इंसान का पहला जवाब यही होगा कि जाहिर है गाय ही गुलाम है। हाँ, क्योंकि उसके गले में रस्सी का फंदा है, उसकी आजादी छिन गई है और वो आदमी उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है। हाँ, इंसानी दुनिया में भी इसी तरह से सोचते हैं ना। बिल्कुल। अगर कोई बॉस अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने लाखों फॉलोअर्स को कुछ बता रहा है, तो वो खुद को मालिक और नियंत्रक ही मानता है। पर यहाँ एक पेंच भी है। दूसरे सन्यासी का जवाब इस पूरी नियंत्रण की धारणा की जड़ पर प्रहार करता है। वो कहता है कि जरा सोचिए, अगर अचानक वो रस्सी बीच से टूट जाए तो स्थिति क्या होगी? क्या वो आजाद हुई गाय उस आदमी के पीछे पीछे जाएगी? बिल्कुल नहीं। गाय तो विपरीत दिशा में भाग जाएगी। और तब क्या होगा? तब वो आदमी उस भागी हुई गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागेगा। अरे वाह! इस परिदृश्य से ये साबित होता है कि असली गुलाम वो गाय नहीं, बल्कि वो आदमी ही है जो उस गाय के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये नियंत्रण और निर्भरता की एक बहुत ही
जबरदस्त एनालॉजी है। मतलब आदमी गाय के गले में रस्सी बांधे या ना बांधे, दोनों ही स्थितियों में उसका पूरा अस्तित्व और उसकी दिशा उस गाय पर ही निर्भर है। असल में वो आदमी उस गाय का गुलाम है। एग्जैक्टली। इसी दृष्टांत से वो गहरी अवधारणा निकलती है जिसे हम अदृश्य रस्सी कह सकते हैं। ठीक उस आदमी की तरह हर मनुष्य के गले में दूसरों से जुड़ी एक अदृश्य रस्सी बंधी हुई है। और विडंबना यह है कि ये रस्सी किसी और ने नहीं बल्कि हमने स्वयं ही अपने गले में बांधी है ताकि हम दूसरों से जुड़े रह सकें। बिल्कुल, हमारा मन, हमारा अहंकार और हमारी पूरी बुद्धि इन दूसरों से कभी मुक्त नहीं हो पाती। इंसान का शरीर चाहे किसी एकांत कमरे में हो, लेकिन उसका मन हमेशा दूसरों के ख्यालों, उनकी राय और उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन में उलझा रहता है। इस अदृश्य रस्सी का सबसे स्याह और खतरनाक पहलू हमारे रोजमर्रा के सामाजिक डायनामिक्स और रिश्तों में देखने को मिलता है। हाँ, टॉक्सिक रिश्तों में। एक व्यक्ति बहुत धनवान या ताकतवर है और उसी समूह में दूसरा व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर है। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। और वो ताकतवर इंसान अपने ही अहंकार को पुष्ट करने के लिए रोजाना अन्य लोगों के सामने उस कमजोर इंसान का मजाक उड़ाता है, उसका अपमान करता है। और यहाँ जो सबसे दुखद मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है वो ये है कि वो कमजोर इंसान इस बात से पूरी तरह वाकिफ होता है कि उसका रोज अपमान हो रहा है। वो जहर को महसूस करता है। फिर भी वो अगले दिन उसी समूह में वापस जाता है, उसी इंसान के पास जाके बैठता है और फिर से वो ये अपमान सहता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो मानवीय कमजोरी की चरम सीमा को दर्शाता है, और वो है अकेलेपन का खौफ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कहूं कि इस बात को पचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्या बात खटक रही है आपको? मतलब क्या मानव स्वभाव सच में इतना महिलमूल है? क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए रोज अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा सकता है, रोज जहर का घूंट पी सकता है क्योंकि उसे अपने साथ अकेले बैठने से डर लगता है? ये सवाल उठना लाजमी है। क्या अहंकार इतना अंधा हो सकता है कि वो नफरत और तिरस्कार को भी एक तरह का सहारा मान ले? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि सतही तौर पर ये पूरी तरह से अतार्किक लगता है, लेकिन मन और अहंकार का तर्क हमारी सामान्य तार्किक बुद्धि से बहुत अलग काम करता है। अच्छा, वो कैसे? अहंकार के जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत हवा और पानी जैसी है। एक अपरिपक्व और सोए हुए मन के लिए अकेलापन महज उदासी नहीं है, वो मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान मतलब इतना खौफनाक? जी, अगर कोई दूसरा देखने वाला, आंकने वाला या बात करने वाला ना हो तो अहंकार को लगता है कि उसका अस्तित्व ही मिट गया है। इसलिए अपमान सहना भी दरअसल उस दूसरे के साथ जुड़े रहने की, उस अदृश्य रस्सी को बनाए रखने की एक हताश कोशिश है। ओहो, मतलब नकारात्मक ध्यान भी अहंकार के लिए शून्य से बेहतर होता है। एग्जैक्टली। नेगेटिव अटेंशन इज बेटर देन नो अटेंशन। बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वो रिश्ता या वो समूह अंदर ही अंदर इंसान को दीमक की तरह खा रहा हो, लेकिन उसका अहंकार ये सोचकर उस दर्द को सहता रहता है कि कम से कम मैं किसी की नज़र में तो हूँ, कोई तो मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, भले ही गालियों के जरिए ही सही। बिल्कुल, और जो मन दूसरे से इस कदर बंधा हुआ है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत ही भयानक और जहरीली स्थिति है ना? वो कभी जाग नहीं सकता, और जो मन जाग नहीं सकता वो चाहे दिन में कितनी ही बार मंदिर जाए या प्रार्थना करे, वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म का पहला नियम ही इस निर्भरता से मुक्ति है। तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर इंसानी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के जहरीले डायनामिक्स में फंसा हुआ है, जहां हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या, भय या अपमान की इसी अदृश्य रस्सी से बंधा है, तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? इस विश्लेषण में एक बहुत ही चौंकाने वाला और सीधा जवाब मिलता है कि जहां धर्म नहीं है, यानी जहां स्वयं का वास्तविक ज्ञान नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ रोग है। ये दावा किया गया है कि वर्तमान संसार की 99% आबादी वास्तविक रूप से बीमार है। 99%? ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। पहली बार सुनने में ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति लग सकता है। हम सोच सकते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग रोज जिम जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, तो 99% लोग बीमार कैसे हो सकते हैं?
देखिए, यहाँ बीमारी का अर्थ सिर्फ वायरल फीवर या टूटी हुई हड्डी से नहीं है। यहाँ बात उस गहरी आध्यात्मिक और मानसिक बीमारी की हो रही है जो अंततः शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। अच्छा, मतलब साइकोसोमेटिक बीमारियों की बात हो रही है। बिल्कुल, हम जिसे साइकोसोमैटिक बीमारी कहते हैं, ये उसी का एक बहुत बड़ा रूप है। ये भी माना जाता है कि दुनिया में होने वाली 50% से अधिक बीमारियां इंसान की अपनी वजह से नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद माहौल और लोगों के कारण होती हैं। ये हिस्सा समझने में बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर ये काम कैसे करता है। मतलब मान लीजिए एक इंसान है जो अपनी जिंदगी में बहुत अनुशासित है। वो संतुलित और सात्विक भोजन करता है, मीठा बोलता है और उसकी दिनचर्या एकदम सही है। बिल्कुल परफेक्ट रूटीन। फिर भी अचानक उसे कोई बहुत गंभीर शारीरिक रोग घेर लेता है। ऐसा क्यों? विश्लेषण ये बताता है कि इसका कारण उसके आसपास मौजूद कोई ऐसा जहरीला इंसान या माहौल हो सकता है जो लगातार ईर्ष्या और नकारात्मकता का रेडिएशन छोड़ रहा है। रेडिएशन, हाँ, ये बहुत सही शब्द है। और वो इंसान अनजाने में उस जहर को रोज पी रहा है। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी ईर्ष्यालु या नकारात्मक व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहते हैं तो हमारा शरीर एक अदृश्य तनाव महसूस करता है। हमारा दिमाग इस सामाजिक खतरे को बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे जंगल में किसी जंगली जानवर को देख के करता है। मतलब फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन लगातार बहने लगते हैं। इस क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण इंसान की इम्यूनिटी गिरने लगती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और अंततः ये मानसिक तनाव हृदय रोग या मधुमेह जैसी गंभीर शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेता है। ओहो, इसलिए वो इंसान जो बाहर से स्वस्थ जीवन जी रहा है, अंदर से इस ईर्ष्या के जहर के कारण टूट रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस ईर्ष्या अव्यवस्था को समझाने के लिए ना महाभारत के शकुनी मामा का एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली उदाहरण सामने आता है। शकुनी का पूरा जीवन ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग में जलते हुए बीता। वो तो सबको पता है। लेकिन ये शकुनी सिंड्रोम पैदा कहाँ से होता है? इसकी जड़ वहां होती है जब एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या उसकी सफलता की तारीफ सुनता है। बिल्कुल, जब एक भयभीत और असुरक्षित मन ये देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा योग्य है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है या वो ज्यादा धनवान हो रहा है, तो उसके भीतर एक अस्तित्वगत संकट पैदा हो जाता है। एक तरह का डर बैठ जाता है। हाँ, उसे लगता है कि दूसरे की सफलता का मतलब उसकी अपनी विफलता है। यही छिपा हुआ भय और गहरी असुरक्षा ईर्ष्या का भयानक रूप ले लेती है। और ये ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर किस तरह खोखला कर देती है, ये देखना दर्दनाक है। ऐसा ईर्ष्यालु आदमी ना तो खुलकर अपना क्रोध जाहिर कर पाता है क्योंकि समाज में उसे अच्छा दिखना है, और ना ही वो अपनी असुरक्षा पर खुलकर रो पाता है। वो घुटता रहता है अंदर ही अंदर। वही, वो अपने आंसुओं और अपने गुस्से को भीतर ही भीतर दबा लेता है, और जब भावनाएं बाहर नहीं निकल पाती तो ये दबा हुआ मानसिक दुख ही उसके शरीर का स्थायी दर्द और रोग बन जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ खुद को बीमार नहीं करता, बल्कि वो एक चलता फिरता संक्रमण बन जाता है जो पूरे समाज को, अपने परिवार को, अपने कार्यस्थल को रोगी बना देता है। एक वायरस की तरह। जी, दुनिया से कोरोना जैसी भौतिक महामारियों का तो वैक्सीन बनाकर खात्मा किया जा सकता है, लेकिन आदमी के अहंकार और ईर्ष्या से पैदा होने वाली इस अदृश्य महामारी का कोई मेडिकल इलाज नहीं है। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अवसाद या उनके शरीर के दर्द का मूल कारण उनके आसपास का ही कोई उनका कोई करीबी इंसान हो सकता है। ये जानकारी वाकई में आंखें खोलने वाली है। ये हम सभी को एक बहुत गहरे आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने जीवन में अपने आसपास कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा और कठिन सवाल ये है कि कहीं हम खुद तो अपनी असुरक्षाओं के कारण किसी और के लिए वो शकुनी, वो बीमारी का कारण नहीं बन रहे हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो इस पूरी बीमारी, ईर्ष्या और अहंकार के इस जटिल जाल से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? यहीं पर आकर धर्म का वास्तविक और सबसे गहरा अर्थ उभर कर सामने आता है, जो किसी भी कर्मकांड से बहुत ऊपर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसे समझना बहुत जरूरी है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धृ धातु से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है धारण करना, सहारा देना या पालन करना। धारण करना, इसका मतलब है वो सार्वभौमिक शक्ति या वो ब्रह्मांडीय सिद्धांत
जो समाज, प्रकृति और व्यक्ति को नैतिकता, संतुलन और सत्य के सही मार्ग पर कायम रखें। ये सिर्फ कोई पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि ये सत्य, कर्तव्य और करुणा का एक विज्ञान है। और यदि हम आज के इस पूरे दार्शनिक विश्लेषण को एक वाक्य में समेटना चाहें तो वो ये होगा कि स्वयं को जान लेना ही धर्म है, अपनी चेतना का जागरण ही धर्म है और अज्ञानता की नींद में सोए रहना अधर्म है। बिल्कुल, यहाँ जागने और सोने का मतलब रोजमर्रा की जैविक नींद से नहीं है। हाँ, कि रात को सो गए और सुबह उठ गए, वो वाली नींद नहीं। नहीं, ये चेतना के स्तर पर जागने की बात है। ये देख पाना कि कैसे हमारा मन हर पल दूसरों की राय का मोहताज है। इस जागरण की प्रक्रिया में ना एक बहुत ही रहस्यमयी ब्रह्मांडीय नियम का भी जिक्र आता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली जो परम शक्ति है, उसकी कार्य प्रणाली को कोई सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकती। वो कैसे काम करती है किसी को नहीं पता। हाँ, कभी कभी जब वो शक्ति किसी इंसान को बहुत बड़ा जागरण या मुक्ति देना चाहती है, तो वो उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित करवाती है जिससे समाज में उस इंसान की भारी निंदा होती है और उसका अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है। ये दर्शन का एक बहुत ही गहरा और कड़वा पहलू है। आमतौर पर हम सामाजिक तिरस्कार, निंदा या बुरे वक्त को एक श्राप मानते हैं। हम उससे भागना चाहते हैं। कोई भी अपनी बेइज्जती नहीं चाहता ना। बिल्कुल। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस अदृश्य रस्सी को काट दिया है, वो ये देख पाता है कि कभी-कभी उस घोर अंधकार और सामाजिक अपमान के भीतर ही अहंकार की मृत्यु छिपी होती है। कमाल की बात है ये। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब आपके पास स्वयं का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरकर जाग जाता है, उसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वह किसी भी इंसान की तरफ देखकर उसके भीतर चल रहे ईर्ष्या, भय और अहंकार के खेल को शीशे की तरह साफ देख सकता है। ये निरंतर बदलाव और बोध की प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जिसे भारतीय दर्शन और बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र के रूप में दर्शाया गया है। ये 8 तीलियों वाला एक पवित्र पहिया है जो लगातार घूम रहा है। धर्म चक्र का ये प्रतीक बहुत ही प्रासंगिक है। इसकी 8 तीलियां उस अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इंसान को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका पहिया होना। पहिया होना मतलब उसका गोल घूमना। हाँ, एक पहिया तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी तीलियां लगातार जमीन को छुएं और फिर तुरंत उसे छोड़ दें। अगर पहिए का कोई भी हिस्सा जमीन को पकड़कर बैठ जाए तो पहिया टूट जाएगा, यात्रा रुक जाएगी। बहुत खूब, मतलब चिपकना नहीं है, एक चक्र है। जब इंसान इस निरंतरता को समझ लेता है तो वो किसी भी एक पहचान, किसी एक रिश्ते या अपने अहंकार से चिपक कर नहीं बैठता। वो प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन वैचारिक यात्रा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो हमने देखा कि अहंकार कितना सूक्ष्म और चालाक है, जो अक्सर धर्म और नेकी का चोला ओढ़कर हमें ही ठगता है। और हमने उस आदमी और गाय के दृष्टांत से ये भी सीखा कि नियंत्रण और सत्ता की चाह में असल में इंसान खुद ही अपने बंधनों का निर्माण करता है और अंततः गुलाम बन जाता है। साथ ही हमने उस खतरनाक मनोविज्ञान को भी समझा कि कैसे अकेलेपन का खौफ इंसान को जहरीले और अपमानजनक रिश्तों में बांधे रखता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ईर्ष्या और दबा हुआ दुख सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक साइकोसोमैटिक महामारी है जो हमारे शरीर और हमारे पूरे समाज को सचमुच बीमार कर रही है। इन सब से यही सार निकलता है कि सच्चा धर्म वास्तव में उस अदृश्य रस्सी को काटना है जो हमें दूसरों की स्वीकृति का मोहताज बनाती है। बिल्कुल सही। ये पूरा विश्लेषण हर इंसान के लिए एक मेंटल टूलकिट की तरह काम कर सकता है। जीवन में अगली बार जब भी किसी रिश्ते या परिस्थिति में अपमान या घुटन महसूस हो, या किसी अन्य व्यक्ति की सफलता देखकर मन के किसी अंधेरे कोने में ईर्ष्या या असुरक्षा की कोई हल्की सी लहर उठे, तो बस एक पल के लिए रुककर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खुद से सवाल पूछने चाहिए। हाँ, खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये मेरा वास्तविक शांत स्वरूप है जो इस तरह बेचैन हो रहा है, या ये सिर्फ मेरे गले में बंधी वो अदृश्य रस्सी है जो अचानक खिंच रही है। क्या वाकई में मेरा शरीर किसी दर्द में है, या ये सिर्फ मेरा अहंकार है जो अपनी पहचान खोने के डर से छटपटा रहा है। ये सवाल पूछने की क्षमता, ये आत्मनिरीक्षण ही वो पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है जो इंसान को अज्ञानता की नींद से निकालकर उस जागरण की तरफ ले जाती है जिसकी बात आज हमने की है। चर्चा की शुरुआत में हमने एक्सरे मशीन और
शारीरिक बीमारियों के स्पष्ट डायग्नोसिस की बात की थी। शरीर की बीमारी दिख जाती है, उसका इलाज आसान है। लेकिन मन की बीमारी, अहंकार की ये व्याधि बहुत ही खामोशी से अंधेरे में छुपकर वार करती है। और आज के इन तमाम दार्शनिक विचारों और मनोवैज्ञानिक परतों को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में बार बार गूंजता है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि इंसान का पूरा अस्तित्व उसके मन का जिंदा रहना और उसके अहंकार का पोषण पूरी तरह से सिर्फ दूसरों की उपस्थिति और उनकी नजरों पर ही निर्भर करता है। तो इस बात पर गौर करना बेहद दिलचस्प और थोड़ा डरावना भी है कि जब कोई इंसान रात के घने अंधेरे में बिल्कुल अकेला होता है, जहाँ कोई उसे देखने वाला नहीं होता, कोई उसकी तारीफ करने वाला या उसका अपमान करने वाला नहीं होता, जहाँ कोई समाज नहीं होता, तो उस गहरे निर्वात सन्नाटे में वो इंसान असल में कौन होता है? क्या वो वाकई अपनी चेतना में जाग रहा होता है, या फिर वो महज अगली सुबह दुनिया के सामने पहनने के लिए अपने अहंकार का एक नया मुखौटा तैयार कर रहा होता है? If you like our channel, please subscribe, like and share Sanjay Sethi Word Money.